वेलकम टू आवर चैनल बंचुरा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी चेंज द affirmative sentence into interrogative sentence. So I'll give some tricks. By the help of these tricks, you can easily convert the affirmative sentence into interrogative sentence. So how to make interrogative sentence? So just start how to make interrogative sentence. Interrogative sentence are of two types. One is here yes no and another one is here WS what. तो कैसे हम सेंटेंस को yes no फॉर्मेट से बनाएंगे? तो इजी ट्रिक है। कैसे? जितने भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है, auxiliary verb are of two types. One is here primary auxiliary and second one is here modal auxiliary. Auxiliary verb are of two types. One is the primary and modal. Okay, students, auxiliary form are of two types, primary and modal auxiliary. Primary के अंदर आ जाता है be verb, have verb and do verb. be verb के अंदर आ जाता है is, are, was, were. और have verb के अंदर आ जाता है has, have and are. And do verb के अंदर आ जाता है do, does and did. And modal auxiliaries are your shall, will, can, should, would, could, may, might. These are your all auxiliary verbs. Then comes to whenever we write any affirmative sentence. So then how can we easily convert into the interrogative sentence? The topic is that how can we change, how can we make the interrogative sentence? Okay. So dear students, let's have an example. Here he is a boy, and here is your be verb, and हमको क्या करना है सेंटेंस में जहां पे तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है और बी वर्ब को जहां पे बी वर्ब है इसको हम पहले आना चाहिए, इसको पहले लिखना चाहिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो इज आ गया वहां पे एंड इज he and after then subject आ जाता है is he a boy and with a question mark, and this is called here now the affirmative sentence changed into the interrogative sentence. And so let's have another example. He has a pen. He has a pen. So वहां पे has तुम्हारा हो गया have and हमको क्या करना है जो have verb है उसको पहले लिखना चाहिए। तो has तुम्हारा आ गया पहले से, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और next part you can write and with the question mark and it change into the interrogative form. So जितने भी सेंटेंस है जहां पे तुम सेंटेंस के अंदर आ जाता है is या are या am was और were, उसको हम क्या करना है पहले लिखना है एंड नेक्स्ट जो भी सेंटेंस है, जो सेंटेंस में जो भी पार्ट है उसको लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क देना है, तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि whenever we write suppose for another example, whenever we write I play cricket, so here you don't find any be verb or have verb, बट वहां पे क्या है हम लोग को वहां पे नहीं मिलता है is, are, am, was, were और has, what, do, does, did नहीं मिलता है। तो क्या करना है वहां पे हमको देखना है वर्ब क्या है। वर्ब हो गया तुम्हारा प्ले, सो जो डू डज डिड, तो वो जो वर्ब से वो ऐसे नहीं सेंटेंस में हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं he is a boy or he has a pen, तो we can't write I do play cricket.
सो दैट कैसे लेकर होना चाहिए, आई प्ले क्रिकेट। सो जब इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है ना, सेंटेंस में आ जाता है ना, तो हम क्या करना चाहिए, तो हम पहले वर्ब को पकड़ना चाहिए। वर्ब वहां पे क्या है, वर्ब वहां पे हमको मिल गया प्ले। तो प्ले जो वर्ब है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्ले वर्ब में क्या उसके अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब छुपा हुआ है, वो है तुम्हारा डू। जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे, सपोज आई राइट प्ले, तो प्ले वर्ब कैसे फॉर्मेशन होगा, प्ले प्लस डू, प्ले प्लस डू। तो whenever I change the sentence I play cricket, then play के अंदर क्या मिलता है हमको, डू वर्ब मिलता है। तो डू हो गया तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब एंड वी टेक द डू एंड राइट हियर। सो स्टार्टिंग में डू लिखना चाहिए और उसके बाद जो है उसको लिख देना है से एंड में क्वेश्चन मार्क देना है, वो हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड sometimes we also write place, तो place कैसे होना चाहिए, place का फॉर्मेशन कैसे हुआ, play प्लस does। तो suppose Hari sings, so how can you make it interrogative? So here the verb is here sings, एंड सिंग्स कैसे बना हुआ है, सिंग के अंदर क्या छुपा हुआ है, सिंग कैसे फॉर्मेशन हुआ है, सिंग प्लस डज। तो हमको यहाँ पे मिल गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एंड वी जस्ट टेक द डज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो डज हैरी सिंग हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव, डज हैरी सिंग, डज को पहले आना चाहिए, डज Hari sing. Okay, and end with question mark. This is called here interrogative sentence. So this is the way by which we can change the affirmative sentence into interrogative sentence, and all these are known as your yes/no format. So here another example, Hari can do this, do that work. So here we find the can and take the can first. Can Hari do that? Do that. So it हो गया हमारा interrogative form. तो whenever we change the affirmative sentence into the interrogative sentence, then firstly क्या करना चाहिए हमको, पहले हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले आना चाहिए, पहले लिखना चाहिए सेंटेंस के स्टार्ट में, एंड उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस में उसको लिख देना चाहिए, एंड में क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, एंड इट अल्टीमेटली चेंज इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज द trick, by the use of this trick you can easily make the affirmative sentence into the interrogative sentence. Okay dear students, let's have a small test. तुम लोग के लिए इस बारे में समझे। तो वहां पे एक क्वेश्चन है, they wear farms. So this sentence is in affirmative format. Then now we can change into the interrogative. So पहले से मैं बता चुकी हो क्या करना है, वहां पे हमको ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तुम्हारा wear, just take here where they farms and they do it question mark, and तुम्हारा वो हो गया interrogative form. And the second one is Harry drank milk. Here how can you change it this sentence into the interrogative? मैं पहले से बता चुकी हूँ, वहां पे क्या लिखना है, वहां पे वर्ब लिखना है। वहां पे जो वर्ब है ड्रांक वो तुम्हारा हो गया V2 फॉर्म में, V2 फॉर्म में है। तो V2 ड्रांक कैसे फॉर्मेशन हुआ, ड्रांक तुम्हारा हो गया ड्रिंक प्लस डीड, वहां पे हमको मिल गया डीड, तो उसको पहले आना चाहिए, तो डीड
हैरी हो गया तुम्हारा वो इंटरसेक्टेड को, क्योंकि वो ड्रंक जो पब्लिश हुआ है ड्रिंक प्लस डिड, डिड को हम ले चुके हैं, उसके बाद वहां पे नेक्स्ट तुम्हारा हो गया ड्रिंक, सो वहां पे डिड हो गया, वहां पे ड्रिंक हो गया, और दोनों मिल जब ऐड हो जाता है वो तुम्हारा हो जाता है ड्रंक। एंड कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सीता प्लेज क्रिकेट, वहां पे प्लेज प्लेस हो गया हमारा वर्ब, प्लेस कैसे पब्लिश हुआ है, प्लेस हो गया प्ले प्लस डज, तो डज का हमको पहले आना चाहिए, सो डज सीता प्ले क्रिकेट। एंड फिनाले हैरी विल गो, एक हमको मिल गया वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब विल, उसको पहले बड़ा ऑक्सिलरी है विल, तो उसको कैसे लिखना है, विल हैरी गो, वो तुम्हारा हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑलरेडी बता चुके हैं, जब इस टेक्निक को यूज करने से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज योर yes no format. So let's start how can we change the interrogative sentence by the help of WH what. तो वहां पे हो गया तुम्हारा yes no format complete, and now start WH what. तो हम लोग बहुत सारे WH ऑलरेडी मालूम है हम लोग को, जैसे कि what, where, how, when, who, why, and you can also why, you can so why, so all these are your WH words, and इसको कैसे बनाना चाहिए, तो whenever we change the affirmative sentence to WH word, वहां पे दोनों का जरूरत है, yes no के साथ WH word का वेरी क्लोज रिलेटेड है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे, क्या तुम क्या खाते हो, तो जैसे कि तुम क्या खाते हो, वहां पे तुम्हारा WH वर्ड जो है क्या, तो क्या उस क्या हटाने से हमारा क्या रहता है, तुम खाते हो का इंग्लिश होता है यू ईट। तो हमको क्या करना है, WH वर्ड लगाने से पहले इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं yes no फॉर्मेट से। तो you eat, if it says at first you eat into the interrogative form in yes no format, so that you eat change into do you eat, do you eat। तो उसके बाद क्या करना है, हमारा जो WH वर्ड है क्या, उस what, you just put the what first, then it becomes what do you eat। तो कैसे ऐसे इजी टेक्निक है जैसे तुम बना सकते हो, WH वर्ड को लेके इंट्रोगेटिव फॉर्म कर सकते हो। तो तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, वहां पे WH वर्ड है क्या, कितने बजे, उसको हटा दो, तुम स्कूल जाते हो, you go to school, तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना है yes no फॉर्मेट से। वहां पे वर्ब है go, तो go कैसे पब्लिश हुआ है, do प्लस go, पहले ले हम पहले क्या करते हैं, do को ले आते हैं, do you go to school हो गया। उसके बाद जो हमारा WH वर्ड है कितने बजे, वो WH वर्ड इंग्लिश में क्या होता है when, उसके बाद क्या करना है, when को पहले लगाना चाहिए, तो when हो गया वहां पे। तो अभी सेंटेंस हो गया when do you go to school, so very easy। So if we whenever you write interrogative sentence in the WH word form, और फर्स्ट क्या करना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड्स उसको पहले हटाना चाहिए, उसके बाद जो सेंटेंस में वो बचता है उसको क्या करना है, इस
इस सेंटेंस को लिखना है एंड इमीडिएटली दैट सेंटेंस चेंज इनटू yes no format. And after then you just insert your WH word and it make into the implemented sentence. इसको हम बोलते हैं WH word form. तो students by this help of yes no we can easily convert the interrogative sentence क्या की जो WH word है इस WH वर्ड लिखने से पहले जो WH वर्ड यूज करने से पहले जो सेंटेंस से WH वर्ड हटा दो उसके क्या करना है WH वर्ड को हटा दो उसके बाद उस प्लेन सेंटेंस लिख लो ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव है अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव कैसे बनाना है बाय द हेल्प ऑफ yes no and after then you just insert your WH word and ultimately convert into the interrogative sentence and उसको हम बोलते हैं क्या WH word format. So I think the students if you are any doubt then you can contact us by our channel Banchuran and you can also give the comments if any doubt then no doubt I will clear it and this is all about how to change the interrogative sentence. If any doubt, then you can contact with us by our channel. And finally, thanks to all and just to watch and enjoy our video. And thank you.